Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. मेरे पिछले वीडियो में जो यहाँ पे है मैंने 3 लेंसेज की डिफरेंस बताया था। टेक्निकल डिफरेंसेस नहीं, बट विच लेंस यू कैन बाय डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। लेकिन उस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें काफ़ी सारे क्वेरीज आए। पीपल वेर कंफ्यूज्ड कि ये सेम लॉजिक हम लोग क्रॉप सेंसर पे भी यूज कर सकते हैं या नहीं। Then I thought there were a lot of misconceptions. कुछ confusions है क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम के बीच में। So I thought I'll make a video to clarify all the doubts. ये वीडियो को एंड तक देखना because there are a lot of points जो आपको holistically एक पिक्चर देता है क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम सेंसर के बीच का डिफरेंसेस, स्पेसिफिकली फील्ड ऑफ व्यू और डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में। ये एक बार हमें समझ में आ गया, then we'll not have lot of confusions between crop sensor and full frame. So without further ado, let's start. जब हम क्रॉप फैक्टर की बात करते हैं वो सिर्फ सेंसर पे कन्फाइंड है, लेंस पे कोई क्रॉप फैक्टर नहीं होता है। मतलब अगर क्रॉप सेंसर कैमरा के लिए अगर कुछ लेंसेस बने हैं, से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लेंस है जो क्रॉप सेंसर कैमरा के लिए बना है और एक और लेंस है जो फुल फ्रेम के लिए बना है। अब सोचो दोनों 50 mm है, इसका मतलब ये है कि दोनों में जो रिजल्ट आता है वो 50 mm फोकल लेंथ के हिसाब से ही होता है। दोनों की लेंस के बीच में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू द पिक्चर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द फोकल लेंथ। लेंस का फास्ट होना, स्मूथ होना, ये सब अलग बात है, लेकिन टेक्निकली दो 50 mm लेंस, एक फुल फ्रेम और एक क्रॉप सेंसर पे लगने वाला 2 लेंस, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये अलग बात है कि मैकेनिकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से क्रॉप सेंसर का जो लेंस है वो हम फुल फ्रेम पे नहीं डाल सकते, लेकिन फुल फ्रेम का जो लेंस है वो क्रॉप सेंसर पे डाल सकते हैं। वो कंप्लीटली अलग चीज़ है। वो कैमरा जिस तरीके से बना हुआ है, फुल फ्रेम का मैकेनिज्म क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोनों लेंस में 50 mm मतलब 50 mm, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम लोग क्रॉप फैक्टर के बारे में बात करते हैं, दैट्स ओनली कन्फाइंड टू द सेंसर ऑफ द कैमरा। अब क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होता है। फुल फ्रेम कैमरा में क्वालिटी अच्छा होता है फोटो का, बिकॉज डायनामिक रेंज विल बी बेटर, कलर डेप्थ विल बी बेटर, ISO परफॉर्मेंस अच्छा होता है और जनरली ओवरऑल जो कैमरा का परफॉर्मेंस होता है वो क्रॉप सेंसर से अच्छा होता ही है। ये एक एक्सेप्शन हो सकता है कि आपने एक क्रॉप सेंसर कैमरा 2020 में लिया जो नया रिलीज हुआ है, उसको आप कंपेयर करोगे एक 5-6 ईयर ओल्ड फुल फ्रेम कैमरा के साथ। हो सकता है कि उस हिसाब से ये पर्टिकुलर क्रॉप सेंसर उससे भी बेटर परफॉर्म करे, लेकिन जनरली एक फुल फ्रेम कैमरा क्रॉप सेंसर कैमरा से काफ़ी अच्छा पिक्चर क्वालिटी देता है। जो आज हम बात करने वाले हैं उसमें पिक्चर क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। वो जो भी डिफरेंसेस है ये हम साइड में रख देते हैं। वी विल बी ओनली फोकसिंग ऑन फील्ड ऑफ व्यू एंड देन डेप्थ ऑफ फील्ड। यहाँ पे क्रॉप सेंसर कैमरास और फुल फ्रेम कैमरास में डिफरेंसेस होता है। फील्ड ऑफ व्यू के बारे में आपको कितना टेंशन लेना चाहिए और डेप्थ ऑफ फील्ड में क्या फ़र्क पड़ता है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन डिटेल। इन दोनों टॉपिक्स टच करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना उन दोनों के बारे में हम क्लियरली डिस्कस नहीं कर सकते। द टॉपिक इज बैकग्राउंड ब्लर। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में अलग अलग तरीके से हम कैसे बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट कर सकते हैं नेचुरली, ये मैंने बताया है। उन सारे पॉइंट्स में से वन ऑफ द पॉइंट इज जितना पास ऑब्जेक्ट होता है उतना आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। मतलब आप एक पर्टिकुलर एपर्चर सेट कर देते हो सकता है कि वो एपर्चर 2.8 हो। उस पर्टिकुलर एपर्चर में सोचो आप मूव ही नहीं हो रहे हो, आप एक ट्राइपॉड पे सेट कर चुके हो कैमरा को, आपने सब सेम सेटिंग के साथ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्लिक किया, आपको पता चल गया उसका बैकग्राउंड ब्लर कितना आ रहा है। अब आपने क्या किया, उसी ऑब्जेक्ट को बहुत पीछे मूव किया, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा एंड द ऑब्जेक्ट हैज इंक्रीज्ड। सेम सेटिंग्स और सेम एपर्चर वैल्यू के साथ जब आप क्लिक करोगे अब बैकग्राउंड उतना ब्लर नहीं रहेगा। अब इसी को एक और तरीके से देखते हैं। सोचो आप एक कपल शूट कर रहे हो, ग्रूम आगे हैं और ब्राइड पीछे हैं, वो दोनों अपने एक ही पोजीशन में खड़े हुए हैं। आपको एक को फोकस में रखना है, दूसरे को डिफोकस करना है। आप अपने कैमरा को लेके एक पर्टिकुलर जगह पे कांस्टेंट हो। आपने पहले ग्रूम को क्लिक किया जो आपके कैमरा के पास है, उसके बाद तुरंत आपने ब्राइड को क्लिक किया जो कैमरा से दूर है। जहां पे ग्रूम फोकस्ड है उस पिक्चर में बैकग्राउंड ब्लर अच्छा होगा और जहां पे ब्राइड फोकस्ड है उसमें बैकग्राउंड ब्लर या फोरग्राउंड ब्लर उतना अच्छा नहीं होगा। अगर आप इस चीज को बाय एनी चांस विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो बस इतना याद रखना अब के लिए, द क्लोजर द सब्जेक्ट बेटर बैकग्राउंड ब्लर, फार्दर द सब्जेक्ट बैकग्राउंड ब्लर कम हो जाता है। बैकग्राउंड ब्लर या फोरग्राउंड ब्लर कम है
इसका मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड वाइड है, मतलब सब्जेक्ट उतना हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। ये चीज हम याद रखेंगे और साइड में रख देंगे। नाउ विल स्टार्ट विथ फील्ड ऑफ व्यू। आप अगर एक बिगिनर फोटोग्राफर हो, आप क्रॉप सेंसर कैमरा अगर यूज करते हो, आप जब भी फोटो क्लिक करते हो तो यू नीड नॉट कंपेयर दैट कैमरास रिजल्ट टू अ फुल फ्रेम कैमरा। मतलब आप अगर 50 mm में क्लिक कर रहे हो, जैसे जैसे आप फोटो क्लिक करते रहते हो, आपको फुल फ्रेम के साथ कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल फ्रेम कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस नाम ऐसा लगता है कि फुल फ्रेम एक परफेक्ट लगता है हमें, लेकिन वो बस एक नाम दिया हुआ है। ऐसे इमेजिन मत करो कि आपके पास अगर 50 mm लेंस है तो आपको क्रॉप्ड मिलेगा। वो सोचो, अगर फुल फ्रेम होता ही नहीं तो आप किसके साथ कंपेयर करते? उसी हिसाब से सोचो। मेरे पास एक फुल फ्रेम कैमरा है, जब मैं उसको यूज करता हूँ कॉन्स्टेंटली, अगर मैं मीडियम फॉर्मेट से कंपेयर करूँ और अगर मैं ये सोचते रहूँ कि मुझे जो मिल रहा है फील्ड ऑफ व्यू वो क्रॉप्ड व्यू है, क्यों मुझे ऐसे लगेगा? क्योंकि मैं मीडियम फॉर्मेट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ये एक रिलेटिव क्रॉप है, ये एक रिलेटिव फील्ड ऑफ व्यू है। आपको हर चीज में अगर आप क्रॉप सेंसर यूज कर रहे हो, उसको फुल फ्रेम के साथ कंपेयर करके विजुलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास अगर 50 mm है तो वो 50 mm है, आपका जो सेंसर है उसको थोड़ा ज्यादा क्रॉप करता होगा। अगर हम लोग प्रैक्टिकली भी बात करें, सोचो एक मॉडल का फोटो क्लिक कर रहे हो और एक और फोटोग्राफर है जिसके पास फुल फ्रेम है, वो भी उसी मॉडल का फोटो क्लिक कर रहा है। आप दोनों सेम डिस्टेंस पे हो। जब आप इस सिचुएशन में दोनों को कंपेयर करते हो, आपको जो व्यू मिल रहा है वो थोड़ा सा क्रॉप्ड मिले, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आपको थोड़ा सा पीछे चले जाना है और थोड़ा पीछे जाने से आपको उतना ही व्यू मिलेगा जितना एक फुल फ्रेम फोटोग्राफर को मिल रहा है। मतलब डिफरेंस इतना ही है कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे पीछे आना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी आप ये सोचते रहेंगे कि इस सिचुएशन में अगर मेरे पास एक फुल फ्रेम कैमरा होता तो मैं शायद आगे खड़ा हो पाता। इतना सब कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत साल क्रॉप सेंसर कैमरा यूज़ किया है और जब यूज़ कर रहा था मुझे पता भी नहीं था कि कोई फुल फ्रेम कैमरा भी होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एब्सोल्युटली कोई डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई वेडिंग की सिचुएशन में हो, आपको एक बहुत कम स्पेस मिला है, वहां पे आप चाहते हो कि आप वाइड एंगल लेंस भी यूज ना करें, पोर्ट्रेट लेंस यूज करके आपको मैक्सिमम व्यू आए। अगर आप इस कॉम्बिनेशन में फोटो क्लिक करना चाहते हो, इन दैट केस हो सकता है कि फुल फ्रेम कैमरा वाले से आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो। ये जो इक्विवेलेंट फील्ड ऑफ व्यू और जो क्रॉप रेशियो जो आता है वो सिर्फ कंपैरिजन के टाइम पे आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 35 mm यूज कर रहे हो सकता है कि फुल फ्रेम फोटोग्राफर जो है वो थोड़ा सा आगे तक जाके फोटो खींच सकता है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप वहां तक मत जाओ, आप थोड़ा सा पीछे से ही क्लिक कर दो, आपको सेम फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा। अगर आप 50 mm यूज कर रहे हो तो फुल फ्रेम वाला फोटोग्राफर जो है वो जितना पास जाएगा आप उतना नहीं जा पाएंगे। थोड़ा सा पीछे आके क्लिक करो। इक्विवेलेंट क्रॉप को लेके ज्यादा टेंशन मत लो। कमिंग टू डेप्थ ऑफ फील्ड, क्या फुल फ्रेम सेंसर और क्रॉप सेंसर के बीच में डेप्थ ऑफ फील्ड का फर्क होता है? हाँ भी और ना भी। देखो, टेक्निकली फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर के बीच में डेप्थ ऑफ फील्ड का कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। सोचो, आप एक पर्टिकुलर मॉडल को शूट कर रहे हो, आपके बगल में एक फुल फ्रेम फोटोग्राफर है। अब दोनों का इंटेंशन ये है कि आप एक हाफ बॉडी शॉट लोगे। फुल फ्रेम फोटोग्राफर थोड़ा सा आगे खड़ा रहेगा और आप जिनके पास क्रॉप सेंसर कैमरा है आप थोड़ा सा पीछे खड़े रहेंगे। सोचो, दोनों के पास 50 mm का लेंस है और जो रिजल्टिंग फील्ड ऑफ व्यू है, जो कवरेज है, वो दोनों का सेम आएगा, क्योंकि रिलेटिवली वो फुल फ्रेम वाला फोटोग्राफर आपसे आगे है। मैं यहाँ पे ज्यादा मैथमेटिक्स पे नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लेना कि आपने ऐसे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है कि फील्ड ऑफ व्यू आप दोनों का सेम है। अब क्या होता है, मैंने बैकग्राउंड ब्लर में एक पॉइंट बताया था, जब सब्जेक्ट पास होता है तब बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो होता है और सब्जेक्ट हाईलाइट हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। भले ही एपर्चर बाय इटसेल्फ क्रॉप सेंसर हो या फुल फ्रेम हो, कोई डिफरेंस नहीं करता है, लेकिन अगर एक फुल फ्रेम वाला एक पर्टिकुलर फोटो एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में रखना चाहता है, क्योंकि उसको आगे जाने का एक एडवांटेज होता है, सब्जेक्ट ज्यादा हाईलाइट हो जाता है और बैकग्राउंड ब्लर इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि क्रॉप सेंसर फोटोग्राफर जो है उसका इतना डिसएडवांटेज है कि वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है और इसकी वजह से सारे सेटिंग सेम होने के बावजूद बैकग्राउंड ब्लर कम हो जाता है। अब आपको फील्ड ऑफ व्यू कितना डिफरेंस करता है वो पता चल गया, डेप्थ ऑफ फील्ड क्यों इंपैक्ट होता है ये भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि लेंस बाय इटसेल्फ विल नॉट हैव अ क्रॉप फैक्टर। आई होप अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैंने उसको क्लियर कर दिया हो। अब भी अगर कुछ क्लैरिफिकेशन है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।